आज बात करेंगे संदीप वांगा और दीपिका पादुकोण को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है। संदीप वांगा ने कुछ इशारों में दीपिका पर इल्जाम लगाए हैं कि वो डर्टी पीआर गेम खेल रही हैं, क्योंकि उन्होंने फिल्म स्पिरिट को छोड़ा और तृप्ति डिमरी को उनकी जगह लिया गया। अब बात करते हैं डिटेल में। संदीप वांगा एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है स्पिरिट और इसको भूषण कुमार के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। भूषण कुमार पहले भी एनिमल फिल्म में इन्वॉल्व थे जो एक बहुत बड़ी हिट रही, तो नेचुरली वो और संदीप फिर से साथ आ गए। इस फिल्म में पहले प्रभास और दीपिका को कास्ट किया जाने वाला था, लेकिन दीपिका की कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि 8 घंटे का शूटिंग शिफ्ट एंड करीब 20 करोड़ की फीस के साथ साथ प्रॉफिट शेयरिंग की डिमांड। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आई। संदीप को ये सारी कंडीशंस ठीक नहीं लगी, खासकर प्रॉफिट शेयरिंग वाला पॉइंट। उनको लगा ये उनके प्रोजेक्ट के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। इसी वजह से उन्होंने दीपिका को फिल्म से ड्रॉप करने का फैसला लिया और किसी और एक्ट्रेस को ढूंढना शुरू कर दिया। इसके बाद संदीप वांगा का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने सीधे सीधे तो दीपिका का नाम नहीं लिया, लेकिन ये क्लियर था कि बात उन्हीं की हो रही है। उन्होंने लिखा कि जब मैं किसी एक्टर को स्टोरी सुनाता हूँ तो मैं पूरी ईमानदारी से करता हूँ और वो भी एक तरह का अनसेड NDA होता है, लेकिन आपने मेरी स्टोरी और मेरा विश्वास लीक कर दिया। ये डर्टी पीआर गेम है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगली बार पूरी कहानी लीक कर देना। अब यहाँ तक तो मामला फिर भी पब्लिकली थोड़ा रॉन्ग तरीके से हैंडल हुआ, लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब संदीप वांगा के इंस्टाग्राम से जुड़े एक फैन पेज या टीम द्वारा हैंडल किए गए अकाउंट से कुछ पोस्ट्स आए जिसमें बताया गया कि पहले दीपिका ने इस फिल्म की काफी तारीफ की थी। कुछ पुराने आर्टिकल्स भी निकाले गए जिसमें दीपिका ने बोला था कि उन्हें स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई और वो इस फिल्म में काम करने को लेकर एक्साइटेड थी। लेकिन जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ कि तृप्ति डिमरी ने दीपिका को रिप्लेस किया है, तभी से कुछ नेगेटिव आर्टिकल्स भी आ गए जिसमें लिखा था कि फिल्म में बोल्ड सीन्स हैं, एरेटेड सीक्वेंसेस हैं, और शायद यही वजह रही कि दीपिका ने फिल्म छोड़ दी। अब बात यह है कि अगर दीपिका को स्क्रिप्ट के कुछ पार्ट्स पसंद नहीं आए या वो कुछ सीमाओं में रहकर काम करना चाहती हैं तो वो उनकी चॉइस है, लेकिन फिल्म के डिटेल्स लीक करना सही नहीं है, चाहे वो दीपिका की टीम करे या संदीप की। ये अनप्रोफेशनल है। अब इंटरनेट पे दो तरफ का नैरेटिव चल रहा है। एक जो दीपिका को सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि वो एक नई माँ है और 8 घंटे की डिमांड बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ लोग संदीप को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दीपिका प्रोफेशनली ठीक बर्ताव नहीं कर रही है। अब अगर देखा जाए तो दीपिका ने फिल्म शुरू होने से पहले ही अपनी टर्म्स क्लियर कर दी थी। ये चीज़ अगर शूटिंग के बीच में आती तो वो अनप्रोफेशनल कहलाई जाती, लेकिन उन्होंने शुरू में ही सब साफ कर दिया था। हाँ, प्रॉफिट शेयरिंग की बात पे प्रोड्यूसर्स को एतराज़ हो सकता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर एक्टर पहले से ही 20 करोड़ ले रहा है तो फिर प्रॉफिट का हिस्सा क्यों चाहिए, और अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो क्या एक्टर नुकसान भी शेयर करेगा। करण जौहर ने भी एक बार कहा था कि प्रॉफिट शेयरिंग तभी फेयर है जब एक्टर फिल्म में पैसा भी लगाए या अपना फीस कम करे। अक्षय कुमार जैसे स्टार्स अगर प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं तो वो फिल्म में प्रोड्यूसर के तौर पर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर संदीप वांगा को ये सब कंडीशन सही नहीं लगी और उन्होंने सोचा कि किसी और एक्ट्रेस के साथ जाना बेहतर होगा, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। ये एक बिजनेस डिसीजन है। वही दीपिका भी गलत नहीं है अगर उन्होंने अपने कंडीशंस क्लियरली बता दिए। लेकिन दोनों साइड से जो डर्टी पीआर गेम चल रहा है वो सही नहीं है। कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने दीपिका को ओवररेटेड बताया और कहा कि पैसे फिल्म पे खर्च करो, एक्टर पे नहीं। वहीं कुछ लोगों ने संदीप को क्रिटिसाइज किया और बोला कि अगर यही डिमांड कोई मेल स्टार करता तो सब चुप रहते। इसके अलावा एक और पॉइंट था कि फिल्म प्राइमरली तेलुगु में शूट होनी थी और दीपिका तेलुगु में कंफर्टेबल नहीं है। ये भी एक वजह हो सकती है कि उन्होंने मना किया हो, लेकिन फिर भी जो भी इनर डिटेल्स लीक हुई हैं वो सब पब्लिक डोमेन में लाना गलत है। ये फिल्म के प्रति रिस्पेक्ट नहीं दिखाता। तो ओवरऑल देखा जाए तो दीपिका और संदीप का कॉम्बिनेशन शायद वर्क नहीं कर पाता। दोनों की प्रायोरिटीज और प्रोफेशनल अप्रोच अलग थी। दीपिका अपने टर्म्स पे क्लियर थी, संदीप अपने प्रोजेक्ट के लिए फोकस्ड थे, लेकिन पीआर गेम के चलते दोनों के ऊपर एक नेगेटिव शेड आ गया। फैंस भी 2 हिस्सों में बट गए। लेकिन अगर हम न्यूट्रल होकर देखें तो दोनों अपने अपने पर्सपेक्टिव से सही हैं। तो ये था पूरा मामला। अगर आपको इस डिस्कशन में और हमें फॉलो कीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।